हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लाई हूँ, जिसमें हम आपको समझाने वाली हूँ फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। दो फोर्स मल्टीपल चार्जेस के बीच फोर्स कैसे अप्लाई होता है। नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। Q1 और Q2 मतलब F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर, जिसका यहाँ होल स्क्वायर रहेगा उसी का कैप। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3। फोर्स Q1 पर Q3 का Q1 ड्यू टू Q3 का मतलब हो जाता है F13 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R मॉड में R13 का होल स्क्वायर R13 का कैप। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। नाउ फ्रॉम फिगर, अब फिगर में देखेंगे हम टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 कैन बी रिटन एज टोटल फोर्स Q1 पर हम ऐसे लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F12 एंड F13 हमने निकाला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर R12 का कैप पुट कर देंगे। F13 इक्वल टू हमारा है 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर R13 का कैप। Q1 यहाँ है, Q1 कॉमन ले लेंगे, Q1 अपान नीचे 4πε0 कॉमन ले लेंगे तो आएगा हमारा Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर R12 का कैप प्लस Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर R13 का कैप। सिमिलरली फॉर यन चार्जेस, ऐसे हम यन चार्ज के लिए कर देंगे। यन चार्ज के लिए क्या हो जाएगा हमारा F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर R12 का कैप 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर R13 प्लस डॉट 1/4πε0 Q1 इसका मतलब Q1 और यहाँ पे Q2 है, यहाँ Q3 है, ऐसे Q4 हो जाएगा डॉट इनफाइनाइट तक। तो इसीलिए R1n और अपान 4πε0 R1n का कैप। तो हमारा F1 इज इक्वल टू क्या आ गया Q1 अपान 4πε0 n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 2 Qn अपान R1n का कैप। अब देखो ये हमारा फार्मूला सही है कि नहीं, यह करने के लिए n इक्वल टू 2 रख देंगे तो Q12 अपान R12 का कैप। ये हमारा इसका मतलब ये हमारा रिजल्ट सही है। सेकेंड हीटिंग है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है रीजन ऑफ स्पेस वेयर एनी अदर चार्ज एंड पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर ई। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं वेक्टर ई से। वेक्टर ई इज इक्वल टू हमारा होता है F/Q0। वेक्टर ई इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंस टू 0 F/Q0। यहाँ पे Q0 क्या है हमारा टेस्ट चार्ज है। इसमें दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस हमारा क्या है व्हेन चार्जेज पार्टिकल इज एट ओरिजिन। अगर चार्ज है और पार्टिकल ओरिजिन पर हो तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है F वेक्टर इज इक्वल टू Q0 अपान R स्क्वायर R कैप। फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन क्या होता है E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंस टू 0 F/Q0। F की वैल्यू हम निकाले हैं Q0 अपान R स्क्वायर R कैप। F की वैल्यू पुट कर देंगे Q0 से Q0 कैंसिल E इज इक्वल टू KQ अपान R स्क्वायर। K इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/4πε0 तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर R कैप। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R क्यूब R वेक्टर। R कैप को R वेक्टर अपान मॉड ऑफ R लिख सकते हैं, इसीलिए R वेक्टर अपान R क्यूब हो गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 मॉड में Q R स्क्वायर R कैप लिख सकते हैं। उसके बाद E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर R कैप। यदि R कैप को 1 मान लेते हो तो E वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर।
सेकेंड केस हमारा हो जाएगा व्हेन चार्ज पार्टिकल इज अदर देन ओरिजिन। अगर चार्ज पार्टिकल अदर देन ओरिजिन से अलग जगह पे रखा है तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ वेक्टर या फिजिकल टू के क्यू डैश क्यू नॉट अपान आर माइनस मॉड में आर माइनस आर डैश का होल स्क्वायर आर माइनस आर डैश का कैप वेक्टर या फिजिकल टू के क्यू डैश क्यू नॉट अपान आर माइनस आर डैश का आर माइनस आर डैश का वेक्टर आर माइनस आर डैश का होल क्यूब वेक्टर या फिजिकल टू के क्यू डैश क्यू नॉट आर माइनस आर डैश का वेक्टर मॉड में आर माइनस आर डैश का होल क्यूब। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्यू डैश एंड क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। Now from limit q naught tends to 0 f upon q naught f upon q naught e वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट q naught टेंस टू 0 f की वैल्यू हमारा है k q डैश q naught अपान r माइनस r डैश का होल क्यूब r माइनस r डैश का वेक्टर अपान q naught से q naught कैंसिल e इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा k q डैश अपान r माइनस r डैश का होल क्यूब r माइनस r डैश का वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 क्यू डैश अपान आर माइनस आर डैश का होल क्यूब मॉड में आर माइनस आर डैश का वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा हो जाएगा आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप आर डैश इज इक्वल टू एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप जेड डैश के कैप आर माइनस आर डैश हमारा हो जाएगा एक्स माइनस एक्स डैश आई कैप वाई माइनस वाई डैश जे कैप प्लस जेड माइनस जेड डैश के कैप। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा और उसकी पावर हाफ आ जाएगा आर माइनस आर डैश का होल क्यूब सबका होल स्क्वायर पावर 3/2 आ जाएगा। कि अब इसकी वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में तो इक्वेशन सेकंड नहीं के क्यू डैश अपान आर माइनस आर डैश का होल क्यूब आर माइनस आर डैश का होल क्यूब वैल्यू हमारा है एक्स माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का होल स्क्वायर पुट कर देंगे। उसके बाद आर माइनस आर डैश वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे एक्स माइनस एक्स डैश आई कैप वाई माइनस वाई डैश जे कैप जेड माइनस जेड डैश के कैप। यही हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा केस सेकंड का आंसर है आ गया। थैंक यू स्टूडेंट आज के लिए।